बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल पैशन बैश बाय अक्सा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो शुरू होने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको बताती हूँ कि आज की जो टाइटल से आपको पता चल ही चुका होगा, आज की रेसिपी जो है वो है जी गर्मी में ठंडक का एहसास, फालसे का मज़ेदार शरबत। ये है जनाब फालसे का शरबत। फालसा जो है इसके इतने बेनिफिट्स हैं, मतलब कि ये हार्ट हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, आपके स्टमक के लिए अच्छा है। अगर अल्लाह ना करे किसी को लीवर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये फ्रेश ब्लड बनाता है। आप इसको गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करें और ये ठंडक का बड़ा अच्छा ठंडक का एहसास देता है। और चलिए जी चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ कि इसको बनाना कैसे है। तो आपने ले लेना है इसके लिए 1 किलो के जितना आपने ले लेना है फालसा, और इसको आपने धो के अच्छी तरह साफ़ करके धो लेना है। इसमें आपने 1 किलो ही ले लेनी है चीनी, और आपने 1 गिलास के जितना जो है इसमें पानी जाएगा। ठीक है, 1 गिलास मतलब 1 पाव पानी, 1 पाव के जितना पानी जाएगा। अच्छा जी, आपने अब अपने बर्तन में डाल लेना है फालसे को। इसमें आपने ये जो 1 गिलास पानी है ये शामिल करके आपने इसको पकने के लिए रख देना है ऑलमोस्ट 10 मिनट। इतना आपने इसको पका लेना है कि ये जो है हमारा फालसा जो है ज़रा सॉफ्ट हो जाए। ये देख लें, ये 10 मिनट के बाद इसकी कुछ इस टाइप की कंडीशन हो चुकी है कि फालसा जो है ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया हुआ है। जी, तो अब आपने क्या करना है कि इस स्टेज पे आपने हैंड बीटर ले लेना है। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो इस सारे फालसे को आपने ब्लेंडिंग जार, वो जग जो होता है उसमें डाल के आपने अच्छी तरह इसको कर लेना है। 5-6 या 3-4 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है कि इसकी एक बड़ी अच्छी सी और थिक सी किस्म की पेस्ट बन जाए। ये देखें, ये इसकी शक्ल आप देख लें। हमने इसको बड़ा अच्छा सा कर लिया है ब्लेंड। अब ये देख लें, नीचे मैंने बाउल रखा है, ऊपर मैंने छन्नी रखी है। अपने जितना भी मिक्सचर है आपने छान लेना है अच्छी तरह। आपका ये एक्सट्रैक्ट आप समझ लें, ये जो है ये फालसे का जो एक्सट्रैक्ट है ये आपका बाउल में आ गया। अब इसके बाद आपने दूसरी तरफ क्या ले लेना है, आपने ज़्यादा नहीं, 1 गिलास पानी में आपने 1 किलो चीनी जो है उसका बना लेना है शीरा। और शीरा, ये आपने शीरा बनाते हुए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो इट मस्ट बी, मतलब ये चिपके आपके, जब आपने अपने हाथ से चेक करना है तो आपकी दोनों उंगलियों के साथ वो चिपक के एक तार सी बने, मतलब कि अच्छी तरह पक जाना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने वो सारा जो शरबत था वो शीरे में शामिल करके अच्छी तरह पका लिया। और अब देखें बॉयल आ रहे हैं बड़े अच्छे से, और आप बस इसका कलर चेक करें, इतना खूबसूरत और इतना मज़ेदार किस्म का इसका कलर आया है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है इससे कहीं ज़्यादा ये पीने में मज़े का होगा। आप एक दफ़ा पी के देखें। ये लें जी, ये जो शरबत है वो हमारा हो गया तैयार। आप इसको बॉटल में भरिए, फ्रिज में आराम से हफ्ता 10 दिन, ये कुछ नहीं कहता। मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड किए हैं, ना ही कोई ज़रूरत होती है। ये आपका आराम से फ्रिज में एयर टाइट मतलब बॉटल में आप रख दें आराम से, और आपका चलेगा। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप रमज़ान में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, और खुद इसको पिए। गर्मी के मौसम में ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपनी फैमिली को पिलाएं। और इसको बनाने का क्या तरीका है कि आपने 6 to 8 टेबल स्पून जो है ये वाला शरबत आपने डाल लेना है गिलास में। और उसके बाद आपने इसमें ठंडा किस्म का चिल वाटर जो है वो आपने इसमें डालना है। ये जितना चिल होगा उतना मज़े का लगेगा। ठीक हो गया, आपने इसमें पानी डाला, आपने इसको कर लिया मिक्स। और अगर ये ऑप्शनल है कि पिंच ऑफ काला नमक आप अगर इसके अंदर ऐड कर लेना तो वो बहुत ही यमी किस्म का टेस्ट हो जाता है, बल्कि वो और इन्हेंस कर देता है इसके टेस्ट को, अगर आप थोड़ा सा काला नमक भी इस स्टेज पे शामिल कर लें तो। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। और
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो ख़त्म होने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो जाए। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।